आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रस्तुत है दिल्ली दर्शन। इस अंक में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य समागम, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला और स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ समारोह। 9 से 17 जनवरी तक संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी परिसर और मेघदूत थिएटर में नाट्य समागम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में गुरुवार को परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर इम्फाल के कलाकारों द्वारा लाई हराओबा की मनोहारी प्रस्तुति का दर्शकों ने करताल ध्वनि से स्वागत किया। हमने इस प्रस्तुति में भाग ले रहे कलाकारों से बात की। Lai Haraoba means is a part of the ritual form of the art for Manipur. It's a folk dance drama. So it's a relation between land, goat and human being. ये लाई हराओबा मनुष्य से पहले संसार में कैसा मनुष्य आया है, ऐसी प्रथम बनाने के लिए भगवान की सृष्टि है ना, सब पहले ऐसा क्या ऊपर और नीचे और साइड सब बनाया है, बाद में आदमी लोग बनाया है ना, इसे कैसा बनाया है, कैसा आदमी लोग चलता है, कैसा बच गया है, क्या खाता है, सब लोग लाई हराओबा बीर और ऐसा है ना, कंगलई थोकपा करेगा। 9 से 17 जनवरी तक प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया है। हमने इस पुस्तक मेले के बारे में जानकारी के लिए बात की राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के उपनिदेशक कुमार समरेश से। उन्होंने बताया, इस बार का पुस्तक मेला काफ़ी तरीके से भिन्न रहा है। ये जनवरी में आयोजित किया गया है, जो पहले हर समय फरवरी में होता था। स्कूल स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हैं वो अक्सर मिस कर जाते थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जनवरी में किया। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये मिला कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा जनरेट हुई हैं। 7 लाख से 8 लाख विजिटर्स ऑलरेडी बुक फेयर में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 लाख लोग आज बुक फेयर में आएंगे। हमारा स्पेशल थीम पवेलियन है इंडियन कल्चरल हेरिटेज पे, उसमें काफ़ी भीड़ देखी गई। एक स्पेशल हम लोगों ने टैगलाइन रखा था विविध भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको लेके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होस्ट की गई है। फिल्म डिस्कशंस थी, पैनल डिस्कशंस हुए, काफ़ी सारी किताबें वहाँ पर डिस्प्लेड में थी, डेली कल्चरल प्रोग्राम्स हो रही थी। भारत के हर प्रांत से नाटक और नृत्य का प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा चीन जो अतिथि देश था इस बार का, वो काफ़ी बड़े संख्या में उनके डेलीगेट्स आए और एक एक्सक्लूसिव चाइना पवेलियन भी एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके अलावा लगभग 500 से ज़्यादा ऑथर्स इस बार लेखक विश्व पुस्तक मेले में आए हैं और डेली कोई ना कोई प्रोग्राम, बुक का विमोचन हो रहा है, किताबों का लॉन्च की जा रही है। साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी दिख रहे हैं, कॉलेज के बच्चे भी आ रहे हैं और ओवरऑल मान के चले कि 8 दिनों में काफ़ी अच्छे मात्रा में लोग विश्व पुस्तक मेला देखने प्रगति मैदान में आए हैं और मैं आशा करता हूं कि और भी लोग इसका आनंद उठा पाएंगे। विश्व पुस्तक मेले में सेमिनार, पुस्तक लोकार्पण, परिचर्चा आदि का आयोजन भी प्रमुख आकर्षण है। इसी कड़ी में 15 जनवरी को रविंद्र चौबे की कविता संग्रह मन मंजूषा का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। हमने उनकी इस कृति के संदर्भ में जानकारी के लिए रविंद्र चौबे से बात की। जो पुस्तकें मैंने लिखी है 16 से 23 वर्ष की अवस्था में लिखी है। जो टाइटल भी मैंने रखा मन मंजूषा। मंजूषा कहते हैं रत्नों की पेटी, तो मेरे मन रूपी रत्नों की पेटी है, इसलिए मैंने इसमें मेरा संकलन है 7-8 साल की कविताओं का। उसमें से कुछ चुनी हुई 108 गीत और कविताएं इसमें संकलित हैं, लेकिन मेरा संकलन कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। ये पहला चांस है। और इसमें अगर मैं अपने गीतों की बात करूं तो इसमें मेरे सारे वही भावनाएं हैं जिस तरह से 15-16 साल की अवस्था में होता है। ईश्वर से बच्चा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें सत्य की तरफ ले चलिए। तो हमने जो पहली कविता इसमें लिखी, दूर असत से बने रहें हम सतपथ के अनुगामी हों, हम सेवक तेरे हैं भगवन तू हम सबके एक स्वामी हो। कदम कभी ना भटके मेरा सत्य पथ पर बढ़ते जाएं, करते उजाला हर पगे तिमिर में भी बढ़ते जाएं। तूफानों में बढ़ते रहें हम
साहस इतना दिल में हो, इस तरह से हमने शुरुआत की थी। 23 साल की उम्र में ही भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। सब लोगों ने सुना होगा कि एक दौर था जब उनकी माँ उनसे मिलने गई और पूछा कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा माँ मेरी तो शादी हो गई, मैं तो आज़ादी से शादी किया हूँ, जब आज़ादी आएगी तो मेरी शादी हो जाएगी। उन सब से भावनाएं मेरी प्रेरित थी। तो मैंने उस दौर में लिखा, डोली चढ़ सब दुल्हन लाते, बन भगत कौन फांसी जाता, जुल्फों से खेल सभी सोते, कोई माँ कहाँ चल पाता। कुछ वही आज दिल कहता है, माँ के आंचल में सो जा, क्या क्या लिख दूं खत में तुझको, तू इतना बता दे आजा। आंचल माँ का अगर कफन मिले, सारी दुनिया को छोड़ूं मैं, हो बने सनम तुम हो मेरे, तुमसे ना नाता तोड़ूं मैं, क्या तुम भी चलोगे संग मेरे, आके ये बतला जा, क्या क्या लिख दूं खत में तुझको, तू इतना बता दे आजा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहीं और मैंने हिंदी तक ही नहीं सीमित रख पाया मैं अपने आप को, क्योंकि ये तो मेरे हृदय के उद्गार थे। कल विज्ञान भवन सभागार में स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप से जरिए संचालित होने वाला एक छोटा सा फॉर्म शुरू किया जाएगा। तो इसको एक मोबाइल फोन पर सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म बन जाए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी। एक और प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप के लोगों के लिए, पेटेंट का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि आखिरकार वही तो पूंजी है स्टार्टअप वालों की। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पेटेंट के लिए महीनों लग जाते हैं प्रोसेस में। ये चिंताजनक व्यवस्था को बदलना है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता, हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप्स के IPR संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने के में सहायता मिलेगी। और ये भी सही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में विश्व में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें काफी पीछे हम लोग। IP में नहीं है लेकिन YP में है। हमारे पास यूथ प्रॉपर्टी है YP, और वो मुझे YP और IP को मिलाना है ताकि ज्यादा परिणाम मिले। हम ये भी एक सोच रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहरों में इस काम के लिए फैसिलिटेशन की व्यवस्था हो, स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या और लोग हो, उनके साथ मिल करके इस विषय के वकीलों का एक समूह हो, इन सबको जोड़ करके उनको कैसे निःशुल्क व्यवस्था हो, ताकि इस फील्ड में काम करने वाले वकीलों की संख्या बहुत कम है और फी भी बहुत ज़्यादा है, और उसको लगता है कि इस काम के लिए मैं इतने रुपये दूँ, देखो अभी करता रहूँ और उसमें उतनी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती। तो इसलिए बिना पैसे उसको ये व्यवस्था मिले। उसी प्रकार से फीस में भी आज जो फी है पेटेंट के लिए, उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, भारत का भविष्य भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जितना हम बल देंगे उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। हम स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद की शर्तों में भी छूट देने का निर्णय कर रहे हैं। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर के आधार पर स्टार्टअप को छूट देंगे। अभी आपने IIT मद्रास का देखा, उन्होंने रिसर्च पार्क में जिस प्रकार से काम खड़ा किए, 100 से ज़्यादा कंपनियां उस पर काम कर रही है। इसी प्रकार से हम 7 और सेंटर खड़े करना चाहते हैं देश में, और उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपीस भारत सरकार देगी ताकि ये काम आगे बढ़े। इसी के साथ दिल्ली दर्शन का आज का ये अंक अब संपन्न होता है। दिल्ली दर्शन का आगामी अंक मंगलवार सुबह 7:45 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति सहायक देवेंद्र राय, संयोजक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल।